प्रणाम, नमस्कार, पहलाग आप सभी को। आज फिर से एक बार शहीद स्मारक पर हूं मैं। बहुत शानदार थी तस्वीर, यहां से आपको दिखाने की एक प्रयास जरूर करूंगा, पर उससे पहले एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी अभी अभी याद आई है मुझे। आपने सुना होगा वो किसान और उसकी वो मुर्गी जिसके वो सोने के अंडे थे। कहानी में थोड़ा परिवर्तन है। दरअसल ये किसान के यहाँ बहुत सारी मुर्गियां थी जो उसे अंडे देती थी प्रतिदिन, और वो चारा डालकर उनको पास बुलाता था। हर बार वो एक अंडे देती, वो पास बुलाता चारा देके, और वो एक पंख निकाल देता था मुर्गियों के। धीरे धीरे प्रथा चलती रही, पंख जो मुर्गियां थी उनके कम होते रहे, वो अंडे देती रही, और बाद में इतनी लाचार हो गई वो, ना वो चल पाई ना ही उड़ पाई, लेकिन अंडे फिर भी देती रही। लालच बस था कि वो राशन जो चारा उनको मिल रहा था वो प्रतिभर मिल रहा था, और उन्हें लगता था किसान बहुत अच्छा व्यक्ति है। दरअसल ये किसान और कोई नहीं, ये हमारी सरकार है, और हमारे तमाम जो मुर्गी की मैं बात कर रहा हूं वो हमारे तमाम हम लोग हैं। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आज हमारी दिशा दशा कहां जा रही है। और ये कथन मैं केवल उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए कह रहा हूं। हमारे युवा ये पिछले 4 दिनों से यहां पर बैठे हैं, और रात प्रति रात और सुबह दिन रात जब जब आप इनको देखोगे, हर 5-10 मिनट में यहां पर नई कहानियां होती हैं। शाम हम इनको छोड़ के गए थे 7:30, 8, 9 बजे करीबन। उसके बाद रात भर इनके साथ अलग अलग तरीके से कहानियां होती रही, लेकिन ये डटे रहे ये उत्तराखंड के लिए, क्योंकि शहीद स्मारक पे ये बने हुए हैं। और वो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये बच्चों के हाथों में आप झाड़ू देख रहे होंगे, ये आज सफाई में लग गए हैं। जो शहीद स्मारक है उसकी सफाई अगर कोई करना है तो वो हम करेंगे, क्योंकि हम इसके बाशिंदे हैं। ये ऊपर देखिएगा मूर्तियां लगी हुई हैं, काफी समय से शायद सफाई नहीं हुई होगी, क्योंकि जो सफाई कर्मी होते भी हैं वो कभी कभी यहाँ आ पाते हैं। ये तमाम कपड़े लेकर ये देखिएगा आज सोच रहे हैं कि सफाई करेंगे, और होना भी चाहिए कुछ इसी तरह से। ये तमाम चीजें मेरे भाई, क्या लगा आपको कि आज सफाई खुद ही कर लें? सर, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम ये आंदोलनकारियों का स्थान है। हम सोचें जितना भी हम यहाँ पे स्वच्छता कर सकें, हम ये एक टाइप का सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह का मतलब हम सत्य की राह चुन रहे हैं, और हम इस स्थल पे बैठे हुए हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इन शहीदों के स्थल को स्वच्छ बनाए रखें। और इस पे हम इस प्रकार, इसलिए हम ये सफाई कर रहे हैं। नमन है इन सोच को, मैं यकीनन प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं इनके पेरेंट्स, इनके माता पिता को भी, जिन्होंने इतनी अच्छी सद्बुद्धि और संस्कार अपने बच्चों के अंदर भरे हैं। अविश्वास तो केवल सरकार के साथ है, जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये युवा जो तमाम आज पढ़ाई करने वाला था, जो तमाम पेपर देता था, तमाम तरीके से अपने लिए अच्छा करने का प्रयास कर रहा था, अपने गरीब परिवार को, गरीब माँ बाप को अच्छी जिंदगी देने का प्रयास कर रहा था, आज वो कुछ इस तरह से देहरादून में ये देखिएगा। और पिछले कई दिनों से ये इसी तरह से संघर्षरत हैं। एक बहन है यहाँ पर, उससे थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा जानते हैं कल रात को क्या हुआ था। लेकिन जो ये प्रयास कर रहे हैं वो यकीनन अच्छा। बेटा थोड़ा खड़े हो जाओ। जब हम यहाँ से गए कल रात को, क्या क्या समीकरणें हुई फिर? सर, आप लोग चले गए थे, प्रशासन का काम है, बिल्कुल वो उनके ऊपर भी दबाव है, शासन प्रशासन चल रहा है जो भी है, ठीक है। वो लोग भी आए थे अंदर, क्योंकि उन्होंने हमें 1-1.5 घंटे, उस समय आप लोग थे जब उन्होंने हमें 1-1.5 घंटे का टाइम दिया था। तो उसके बाद जब वो दोबारा आए थे तो उन्होंने, जब हमने बोला था हमें उसकी प्रतिलिपि चाहिए, जितने बच्चों के नाम नोट हुए थे उनके, क्योंकि हमारे नाम, हमारा थाना नाम, हमारे ग्राम का नाम, हमारे पिता का नाम, हमारा पोस्ट ऑफिस का नाम तक नोट किया गया था। तो ठीक है, हम लोगों को उसकी प्रतिलिपि चाहिए थी, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई हम जितने लोग हैं उतने ही लोग हैं उसमें, क्योंकि कोई भी उसमें और ऐड ना हो, क्योंकि हम लोग तो छात्र, ये बेरोजगार संघ का वो है, हम नहीं चाहते। फिर बाहर जाने के लिए पुश किया आपको रात? सर, वो हुआ था कि जब हमने रात को प्रतिलिपि मांगने की बात की थी, तो कुछ जो लोग हमें समर्थन कर रहे हैं, हम ये नहीं बोलेंगे कि वो हमारे बीच से नहीं है, वो समर्थन कर रहे हैं और हम उनका स्वागत करते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग उन्हीं में से यहाँ थे, तो अभी वो लोग अपने नाम उसमें ऐड करने जा रहे थे, तो हमने भी उसका विरोध किया कि भाई आप इसमें अपना नाम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि आप हमें समर्थन जरूर कर रहे हैं लेकिन आप हमें से नहीं, क्योंकि हम छात्र, ये लड़ाई सिर्फ छात्रों की है, आप हमें समर्थन कर रहे हैं। पर एक चीज है, इतने दिनों से तजुर्बा तो बहुत आ रहा होगा जिंदगी में, क्या ऐसा लग रहा है कि राजनीति सीख ली है, मतलब बहुत अच्छी तरह से सीख ली है। मैं बता रहा हूँ ना, कई राजनीति या यूं कहें कई पॉलिटिशियंस पैदा कर दिए इस चीज में,
और यकीनन ये उन्हीं सरकारों के काम है जो चाहते हैं कि विपक्ष ना हो। अगर इस तरह से विपक्ष बनने लग जाए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये तो बाहर हैं, वो 13 लोग जो अंदर हैं वो किस तरह से हो चुके होंगे परिपक्व, वो अलग सी बात है। सर मतलब 3-4 दिन हो गए, अब चौथे दिन में मतलब अब ऐसा लग रहा है कि हाँ ये हमारे साथ पक्ष विपक्ष खेल रहे हैं। ये हमारे साथ जैसे ये रणनीति लेके आते हैं, हम इनके जो होते हैं ना कि कुछ कोड लेके आते हैं, हम इनको डिकोड करना है। चलिए हम सब लोग यहीं पर हैं, बने रहेंगे। गोनियाल जी यहाँ पर हैं, एक राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं और हमेशा इन बच्चों के साथ भी रहे। कैसा लग रहा है जी, आज तो सुसज्जित सा हो रहा है ये शहीद स्मारक? आज बहुत बढ़िया लग रहा है कि युवाओं को जोश भी देखते हुए और जो इनका मनोबल है, मनोबल में भी काफ़ी मनोबल इनका बढ़ा है। तो हम खुला इनका साथ देंगे, तन मन धन से इनका साथ देंगे और हमेशा इनके साथ खड़े रहेंगे। और जो आज आंदोलन के उसमें जो साफ सफाई ये चल रही है, ये युवाओं को एक हौसला इसमें आ रहा है, अफजाई हो रही है। पर मैं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है जो सरकार का एक मुख्य सचिव तक यहाँ पर इनका हालचाल देखने नहीं आया। तो इसमें मेरा कहना ये है कि आने वाले भविष्य टाइम में सरकार को हम खुली चेतावनी देते हैं, 2024 का चुनाव भी आ रहा है, उसमें यही बच्चे तुम्हें सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी हुई है। बिल्कुल तैयारी की हुई है, लेकिन युवाओं का ये जोश, क्या बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगा यार। जो ही मैं यहाँ अंदर आया ना, आज मुझे सफाई जो होती हुई दिखी, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। देखिए सर, सीधी सी बात है कि जानवर भी होता है वो भी कुत्ते की पूंछ से, अब जहाँ पे रुकता है वहाँ पे कुत्ते अपनी भी पूंछ से थोड़ा सा उसको साफ कर लेता है क्षेत्र को। तो हम तो इंसान है और हम शहीद स्थली पे बैठे हैं, तो यहाँ तो सफाई होना बहुत जरूरी है। तो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम इस स्थान की सफाई कर सकें, ये हमारा सौभाग्य है। बिल्कुल सही बात है, क्या बात है। ये जो तस्वीरें हैं ये यकीनन बहुत सुंदर। मैम कैसा लग रहा है? कल लगणू यो सफेद होनी आज बहुत अच्छा लगू, बहुत अच्छा लगणू। आप हमेशा बच्चों दौड़े रहने की ये देखिएगा, ये तमाम जो चीजें हैं किस तरह से, ये देखिए बहुत सालों से, वर्षों से साफ नहीं हुई थी जो जगह। ये बच्चे कभी रो भी रहे हैं, कभी हंस भी रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज सफाई कर रहे हैं। हाँ बेटा इधर आओ, क्या बात, आज सुबह सुबह आपने वो देखिए, ये तौलिया भी इसने अपना ही ले आया मेरे ख्याल से। इधर आओ। हाँ जी सर। आज कैसे ठानी सफाई की? सर इधर सारा पूरा धूल हो रखी, किसी ने साफ नहीं करी, तो हमने सोचा हम साफ कर देते। अब यहाँ रह रहे हैं तो हमारा घर ही है ये, इसलिए हम साफ कर रहे हैं इसको। वाह, शहीद स्मारक ही हमारा घर है और हम यहीं रहेंगे। सुंदर सी तस्वीरें आप अभी एक्सक्लूसिव देख रहे हैं शहीद स्मारक से, देहरादून में हम अभी, और युवाओं का ये प्रयास देखिएगा किस तरह से शहीद स्मारक आज उत्तराखंड के वो शहीद जो 1994 या उसके बाद शहीद हुए हैं, जिनको शहादत मिली थी उत्तराखंड बनाने के लिए, आज उनको भी यकीनन हर्ष हो रहा होगा, उनको थोड़ा दर्द भी हो रहा होगा कि आज हमारे बच्चे देखिए जिनको कहीं नौकरियों पर होना चाहिए था, कहीं और होना चाहिए था, लेकिन वो आज यहाँ पर किस तरह से एक आंदोलन में घिर गए हैं, आंदोलन करते हुए बच्चे। ये तस्वीरें यकीनन, और आज एक बाहर की भी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो कल पूरी छावनी बन चुकी थी, आज वो पूरा खुल चुका है, क्योंकि ये कोर्ट परिसर है और कोर्ट परिसर में ये गेट भले ही अभी बंद है, ये बंद और खुला होता रहता है आवश्यकता अनुसार, लेकिन जो कल बैरिकेडिंग यहाँ लगी हुई थी, ये देखिएगा आप, तमाम बैरिकेडिंग यहाँ कल लगी हुई थी, पूरी ये छावनी बनी हुई थी। आज यहाँ पर गाड़ियां भी लगी हुई हैं, तो वकील लोग भी हैं, तो तमाम चीजें। सर कैसा लग रहा है? कल परसों तो बंद था यहाँ, अब अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, काफी। परसों तो ऐसा हो गया था कि हम ही खुद जेल के अंदर हैं। हाँ। तो 2 दिन से सर ये बच्चे कैसा झेल रहे होंगे सर? अब ये तो बच्चों से पूछो, हाँ, उनके लिए पता नहीं अंदर क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। पर जो ये व्यवस्था चल रही है जिसके सुपुर्द ये यहाँ पर आए हैं लोग, कैसा लग रहा है कि क्या कुछ हो रहा है उत्तराखंड में? अब उत्तराखंड में तो जो कुछ हो रहा बुरा है। हंसते मुस्कुराते चीजें जरूर बता रहे हैं, पर जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था, ये देखिएगा, ये पूरी छावनी परिसर जो बना हुआ था कल तक, वो सब हट चुका है अब, लेकिन एक सुनहरी तस्वीर इस बीच जरूर आई है कोर्ट परिसर से। अंदर जो शहीद स्मारक है वहां जो सफाई हो रही है आज, वो सफाई यकीनन ये सफाई याद दिलाती है उन तमाम आंदोलनकारियों की भी जिनकी याद में ये शहीद स्मारक बनाया गया होगा। और एक अच्छी सी बात तो जरूर भी होगी, ये धरने में जो सही हुआ हो ना सही हुआ हो, आज शहीद स्मारक को सफाई तो मिली है। वैसे यहाँ पर रेगुलर रूप में सफाई होती रहती है, कल भी देख रहे थे हम, एक भैया यहाँ पर सफाई कर रहे थे, लेकिन जो युवाओं के हाथ में आप देखिएगा आज झाड़ू आई है, तो ये सफाई के लिए ही आई है। कहीं केवल सफाई यहीं तक मौजूद रहेगी या कहीं और भी सफाई करने का मूड है? नहीं, और भी करेंगे, जैसे बाहर है जहाँ हमने कबाड़ डाला। देखो ये बोले बहुत हैं, हम कहाँ का कहाँ मार रहे थे, ये यहीं पर बोल रहे कि नहीं यहाँ से नहीं वहाँ भी सफाई करेंगे। सफाई की जरूरत और कहाँ है भाई?
सर हम इस सफाई से ये संदेश देना चाहते हैं कि आज इस उत्तराखंड को ऐसे महापुरुषों की जरूरत है जिसको हम संजोए रखते हैं, और जो ये महापुरुष है जिन्होंने इस उत्तराखंड को एक मतलब एक ऐसा उत्तराखंड दिया था जिसके लिए उन्होंने बहुत आशाएं और दी थी, और इसी को बचाने के लिए और इस ऐसे मतलब आंदोलनकारी पैदा करने के लिए हम ये संदेश देना चाहते हैं। चलिए, समझ नहीं आया पूरा प्रश्न। हाँ भाई, सफाई और कहाँ जरूरी है? सर सफाई पूरे उत्तराखंड में पहले सफाई होनी चाहिए सर। सबसे पहले इन माफियाओं की सफाई होनी चाहिए सर। जो ये माफिया उत्तराखंड में है माफिया, पहले सबसे पहले इनकी सफाई होनी चाहिए, उसके बाद और सफाई होगी। हाँ जी, आपको क्या लगता है और कहाँ सफाई होनी चाहिए भाई? सफाई पूरे सिस्टम में होनी चाहिए सर। जिस तरीके से ये हमारे मेहनत को इस तरीके से बेच रहे हैं और हम लगातार तैयारी करते हैं, लेकिन ये माफियाओं को ही पेपर भेज देते हैं, इसलिए बिल्कुल माफियाओं को ही पेपर। आप ही बोल दो, कानों में बोल रहे हो, बोलो। सर मैं ये चाहती हूँ, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ जी सर, जैसे हम यहाँ पे सफाई कर रहे हैं, ऐसे सिस्टम में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो हम चाहते हैं कि वो पूरी तरह से उसका भी सफाया हो। इसीलिए हमने अपना ये सत्याग्रह शुरू किया था, और हम इस सफाई से यही संदेश देना चाहते हैं कि सरकार को भी होश में आना चाहिए और हमें मतलब सपोर्ट करना चाहिए कि हमारी जो मांग है वो जायज़ है, क्योंकि सिस्टम में भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसे नष्ट करना होगा, तभी एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना हो सकती है। हमारा विकास होगा, हमारे युवाओं का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, देश का विकास होगा। बिल्कुल, सबका विकास तभी निहित है जब सब जगह विकास होगा। ये वही शहीद स्मारक है जहां हम खड़े हैं। 22-23 वर्ष आज उत्तराखंड को बने हुए होंगे, पर जिसके लिए ये बनाया गया था, यहाँ का पहाड़ी क्या था वो नारा, एक यहाँ का पानी और यहाँ की जवानी, ये तो खुद मोदी जी भी बोलते हैं कि यहाँ के काम नहीं आ रही। अरे भैया, तो फिर यहाँ पर बाहर से क्यों भर रहे हो आप प्रशासन में व्यक्तियों को? यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है कि यहाँ के जो जवानी तो इस तरह से हो रही है? और ये देखिएगा, जो सफाई का अभियान है ये लगातार चला जा रहा है, और युवा मुझे जरूर लगता है ये केवल सफाई करते करते यही नहीं रुकेंगे, ये सफाई पूरे उत्तराखंड की करते रहेंगे। हाँ, इन्हें सपोर्ट की जरूरत जरूर पड़ेगी, तमाम उन युवाओं की, तमाम उत्तराखंडियों की और तमाम लोगों की जिनके यहाँ रोजगार में सफाई चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं में सफाई चाहिए, सड़क में सफाई चाहिए, और पलायन ना हो इसमें भी सफाई चाहिए। पर ये तमाम आयोग बनाकर, तमाम कानून नियम बनाकर कि हमने बड़े बड़े नियम ला दिए हैं, अब ऐसी चीजें नहीं होंगी, उनसे काम नहीं चलने वाला जब तक कि धरातल पर काम होता ना दिख रहा हो। तो आप लोग भी जुड़े रहिएगा। ये तस्वीरें, सुनहरी तस्वीरें आज सुबह की, एक बार फिर से शहीद स्मारक से हम आपके साथ थे। यहाँ क्या कुछ होता है आज पूरे दिन भर में? क्या बॉबी की आज बेल होगी या उन 13 लोगों की बेल होगी? वो एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अगर वो बेल होती है तो क्या ये आंदोलन आगे जाएगा, और अगर बेल नहीं होती है तो ये युवा आज क्या करेंगे? बड़े प्रश्न। कुछ युवा बाहर भी बैठे हुए हैं, जो कि गेट पर बैठे हुए हैं, उनको क्या अंदर लाया जाएगा? बड़े प्रश्न, और ये आज पूरे प्रश्न शायद शाम तक उत्तर भी इनके मिल जाएंगे। क्या इनको यहाँ उठाने के और प्रयास किए जाएंगे? क्या ये जो बाहर व्यवस्थाएं हैं ये थोड़ा सा सुधर हो जाएंगी? किस तरह से आम जन को परेशानी ना हो, उस चीज़ों का भी ध्यान रख रहे हैं। पर एक बार सलाम इन युवाओं की सोच पर कि सफाई अभियान यहाँ से होकर और कहाँ तक होता है ये तो इन्होंने डिसाइड करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। नमस्कार।